हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सबका स्वागत है। आई होप आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज पे हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में। रेट ऑफ चेंज के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस को और आगे हम सोल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 8.1 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब एक रेक्टेंगल है और वो रेक्टेंगल का जो एरिया है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से। तो जो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है वो क्या है? चेंज इन एरिया। वो एरिया में चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में। कितना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने इसकी लेंथ कह दी, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। अब क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के स्क्वायर के इक्वल है। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के स्क्वायर के इक्वल है। एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग? लेंथ में इंक्रीज निकालना है। आई मीन हमें डी एल बाई डी टी फाइंड आउट करना है। लेंथ में चेंज कितना आएगा, लेंथ कितनी तेजी से चेंज होगी, इंक्रीज होगी। एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेड्थ इज 4.5 सेंटीमीटर। उस इंस्टेंट पे जब उसकी ब्रेड्थ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर है। तो dl बाई डी टी निकालना है। चलिए एरिया में चलते हैं। d बाई डी टी ऑफ एरिया, एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 48। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। वॉल्यूम दिया गया था, सरफेस एरिया का चेंज निकालना था। याद कीजिए वो क्वेश्चन, वैसा इसमें ही होगा। d बाई डी टी हमें क्या निकालना है? dl बाई डी टी। तो हम चाहेंगे ये जो आप देख रहे हो टर्म्स, ये पूरी L में ही कन्वर्ट हो जाए। अगर dl बाई डी टी निकालना है तो हम चाहेंगे ये पूरा L में ही कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों यहां से B जो आएगा वो अंडर रूट L होगा ना। जो B आएगा वो कितना होगा? अंडर रूट L। तो हम यहां से L इंटू बी की जगह क्या रख सकते हैं? अंडर रूट L। मतलब L पावर 1/2 इज इक्वल टू 48। सो d बाई डी टी ऑफ L पावर 3/2 इज इक्वल टू 48। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। 3/2 L पावर 1/2, एक कम, और फिर L का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dl बाई डी टी इज इक्वल टू 48। ये यहां कैंसिल 16 आ जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई। तो L पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट L इंटू डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू कितना? 32 एंड डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 32 अपॉन अंडर रूट L। और अंडर रूट L किसके इक्वल है? B के इक्वल है। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 32 अपॉन B। और B कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 32 अपॉन 4.5 बाई 10। 10 ऊपर चला जाएगा डेसिमल हटाने के लिए। 5 से कैंसिल कर दे, 9 2। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 64 अपॉन 9। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 7.1 आएगा। ठीक है, और ये किस में चेंज है? dl बाई डी टी है ना, तो आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी लेंथ में चेंज कितना आया? 7.1 सेंटीमीटर पर
सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट पार्ट हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है, ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल walks away from a source of light situated at the top of a pole 6 meter high at the rate of 1.1 meter per second. How fast is the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे बच्चों तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोल है, एक पोल है जिसकी हाइट है ए बी, हमने ये पोल कह दिया, इसकी हाइट है 6 मीटर। ठीक है, यहां से मैन एक व्यक्ति है जो यहां से चला और उस व्यक्ति की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे, 160 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1.6 मीटर। ये वो व्यक्ति है, इसको हमने कह दिया सी डी। ठीक है, जब वो व्यक्ति यहां से यहां तक आया है, ये डिस्टेंस मैंने x कह दिया, तो ये व्यक्ति जब यहां से यहां तक आया है तो वो 1.1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आया है। तो जब वो व्यक्ति यहां से यहां तक आया है तो 1.1 मीटर पर सेकंड का मतलब इस x में चेंज है ना टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना 1.1 मीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में 1.1 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब यहां कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां टॉप पर सोर्स ऑफ लाइट है, वो लाइट इस व्यक्ति पे जब आएगी, उसकी लाइटिंग होगी तो इसकी शैडो पड़ रही है यहाँ पर, इस शैडो में चेंज निकालना है, इसकी परछाई में चेंज निकालना है। इसकी शैडो में चेंज कितना आएगा, ये मैंने इसकी शैडो y कह दी CE। इस शैडो में चेंज निकालना है, आई मीन dy/dt निकालना है हमें। ठीक है, मैंने इन सबको मिला दिया। इन सबको मिलाने से यहां पर आप देख पा रहे हो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है एंगल क्राइटेरिया से। ये एंगल 90 डिग्री ABC और CDE, ट्रायंगल ABC CDE सिमिलर ट्रायंगल्स है, क्योंकि एक एंगल ये 90 का है दोनों में, और ये जो एंगल है कॉमन है इसमें और इसमें। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स ABE एंड CDE, ABE और CDE सिमिलर ट्रायंगल्स में अपने थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो 6 अपॉन ये, आई मीन ये AB अपॉन AE, AB अपॉन AE, ये बड़ी वाली ट्रायंगल AB अपॉन AE इक्वल होगा छोटी वाली ट्रायंगल CD अपॉन CE। हाँ, इसको आप AB अपॉन CD AE अपॉन C ऐसे भी कह सकते थे, इसके नीचे आएगा तो। AB कितना है 6, AE कितना है, ये AE पूरा कितना हो गया x प्लस वाई, CD कितना है 1.6, CE कितना है y, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दिख रहा है 6y इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। हमें चेंज किस में निकालना है, y में, तो y की टर्म को एक तरफ लेकर के जाएंगे।
6y माइनस 1.6y इज इक्वल टू 1.6x। यहां रिजल्ट आ गया 4.4y इज इक्वल टू 1.6x। y इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 4.4x। इसके नीचे 10, इसके नीचे 10 कैंसिल। y इज इक्वल टू 16 बाई 44 अपॉन x, यहाँ 4 बाई 11, तो y आ गया 4 बाई 11x। ये y आ गया। अब चेंज y में ही निकालना है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का चेंज t के रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो यहां से dy बाई dt इज इक्वल टू 4 बाई 11 और x का डेरिवेटिव आएगा dx बाई dt। 4 बाई 11 मल्टीप्लाई dx बाई dt कितना है 1.1, तो इसका मतलब 11 बाई 10 कैंसिल आउट, 4 बाई 10 मतलब 0.4, तो dy बाई dt हमारे पास कितना आया 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो शेडो है ना, इस शेडो में जो चेंज आएगा वो 0.4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, कीजिए आप इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमने लिया। एक आसान सा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू 2/3x क्यूब प्लस 1। एक पार्टिकल है, वो इस कर्व पे मूव कर रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व में बनेगा, उस कर्व पे वो पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे वो पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। इस कर्व पे वो पॉइंट निकालने हैं जब जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब y का जो चेंज है ना वो x के चेंज के ट्वाइस के इक्वल है। वो पॉइंट बताओ जब y का चेंज x के चेंज के ट्वाइस के इक्वल हो। तो आप यहां से dy बाई dt निकाल दें, 2/3 कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, प्लस 1 का हो गया 0 कैंसिल आउट। अच्छा, x का होगा dx बाई dt, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो dy बाई dt को हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स dx बाई dt इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 है तो फिर y आएगा 5/3। इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 तो फिर y आएगा देन लिख दे आप, देन y आएगा -1 क्यूब, -1 -2/3 प्लस 1 1/3। तो पॉइंट हमारे पास क्या क्या आ गए 1 5/3 और -1 1/3। ये वो पॉइंट्स आ गए जिसके ऊपर जो y का चेंज है, y का जो चेंज है वो x के चेंज के ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 15 आप करके देखें बच्चे। आगे के जो 16 17 क्वेश्चन है ये दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिया और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक लाइन को पढ़ते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
एक कोनिकल फनल है, ठीक है, एक कोनिकल फनल है, इस कोनिकल फनल से बच्चों पानी निकल रहा है, वाटर इज ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल थ्रू ए टाइनी होल, यहाँ एक छोटा सा होल है, वहां से यहाँ पानी निकल रहा है एट द रेट ऑफ एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो यहां से पानी निकल रहे हैं ना, वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से यूनिफॉर्मली निकल रहा है, लगातार स्पीड वही है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये वॉल्यूम में चेंज है ना, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पानी लगातार निकल रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो dv बाई dt हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तो यूनिट में लिख दिया, लेकिन अगर मैं इसको dv बाई dt को देखूं तो ये माइनस का 4 है। अब -4 क्यों लगा दिया? क्योंकि इसमें जो पानी है लगातार, पानी इसमें जो था वो लगातार निकल रहा है, तो निकल रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज नेगेटिव में है, तो डेरिवेटिव किस में है? नेगेटिव में। यहाँ पे यूनिट लगाने के लिए यूनिट लगाते हैं ना, तो अमाउंट को कभी नेगेटिव, यूनिट के लिए नेगेटिव नहीं लगाते, लेकिन जब डेरिवेटिव देखा जाएगा तो डिक्रीज दिखाना के लिए क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज किस में है? आई मीन वॉल्यूम का जो चेंज है वो किस में है? नेगेटिव में। अब यूनिट मत लगाओ। इसके बाद when the slant height of the water is 3 सेंटीमीटर, find the rate of decrease of the slant height। मान लीजिए ये वाटर हो गया ना, यहां जो इस पानी इतना बच गया, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो वाटर है, वाटर की जो स्लेंट हाइट है वो कितनी है? L। वाटर, ये पानी इतना ही है, पूरे के नहीं, सिर्फ वाटर की, इस वाटर की स्लेंट हाइट कितनी है? L। इस वाटर की स्लेंट हाइट में चेंज निकालना है, dl बाई dt निकालना है। जैसे जैसे पानी इसमें से निकलता जाएगा, स्लेंट हाइट में, स्लेंट हाइट डिक्रीज होती जाएगी ना, तो वो स्लेंट हाइट कितनी डिक्रीज हो रही है ये निकालना है हमें। कब निकालना है? When the slant height of the water is 3 सेंटीमीटर, मतलब जब हमने ऑब्जर्व किया था उस समय स्लेंट हाइट कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी, और पर सेकेंड है वो कम होती आ रही है, तो उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। अब गिवन द वर्टिकल एंगल ऑफ फनल इज 120 डिग्री, ये जो फनल का वर्टिकल एंगल है ये कितना है? 120 डिग्री है। तो 120 है तो सेमी वर्टिकल एंगल ये 60 डिग्री का हो गया ना, ये मैंने ए बी सी कह दिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया 60 डिग्री, ये पूरा 120 था, सेमी वर्टिकल कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है? dl बाई dt। चलिए वॉल्यूम में चलते हैं अब हम। d बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, कितना है? -4। अभी जैसे एरिया का क्वेश्चन किया था ना रेक्टेंगल पे, उसी की तरह हमें क्या निकालना है? dl बाई dt। तो हम चाहेंगे ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, ये L की टर्म में ही जाए, तभी तो dl बाई dt की टर्म आएगी। तो L की टर्म लाने के लिए अब देखना, यहां काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। L की टर्म्स में लेकर के आएंगे तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट में चलेंगे और वहां से ट्रिग्नोमेट्री हम लगाएंगे। देखना बच्चे, जब सीधे सीधे आपको सॉल्यूशन ना मिले ना इसमें, तो एक दूसरे की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लो। देखो ये जो ए बी सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ना, ये रेडियस हो गई इसकी r, ये इसकी हाइट हो गई h, ठीक है, ये r, ये h, ये l। मुझे किसकी टर्म में निकालना है? मुझे r और h की वैल्यू l की टर्म में निकालनी है। तो पहले मैंने क्या किया? r अपॉन l इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या किया मैंने? r अपॉन l। तो यहां आपका 90 है,
ठीक है, काम किसके लिए कर रहे हैं, 60 के लिए कर रहे हैं, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जिस एंगल के लिए आप काम करते हो उस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये आपका बेस है। ठीक है, मैं 60 डिग्री के लिए काम करूंगा ना, तो जिसके लिए मैं काम करूंगा उसके सामने, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो ये क्या है आपका P, R क्या है आपका P, ठीक है, अपॉन L, L क्या है H, ठीक है, तो P बाई H कितना होगा, साइन, है ना, P बाई H कितना होगा साइन, तो कितना होगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि इसके लिए काम कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। सो R इज इक्वल टू कितना हुआ, L साइन 60 डिग्री, R कितना हो गया, L साइन 60 कितना, अंडर रूट 3/2, तो R की वैल्यू L की टर्म में आ गई ना, अंडर रूट 3L/2। ऐसे ही अब हम H की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें चलिए H/L, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस है, B/H लगेगा, इसमें कितना हो गया कोस 60 डिग्री, तो H आ गया L कोस 60 डिग्री। सो यहां से H आएगा L कोस 60 डिग्री 1/2। अब ये सब चीजें यहां रख दीजिए, d/dt ऑफ 1/3 पाई R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 3L स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई बाई H, H कितना L/2, और ये इक्वल है -4 के, यहां 3 से 3 कैंसिल, तो ये 8 पाई/8 कांस्टेंट बाहर, d/dt ऑफ L क्यूब इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। अच्छा, इसको तो मल्टीप्लाई करा दें, यहां आ जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई होके -32 अपॉन कितना पाई, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई, इसके नीचे इसका डेरिवेटिव कीजिए, L क्यूब का 3L स्क्वायर, और फिर L का आ गया dL/dt टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है यहां तक। अब L की वैल्यू रख दीजिए, L कितना था 3 सेंटीमीटर, तो ये अब L की जगह 3 रखेंगे, तो यहां पर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, dL/dt इज इक्वल टू -32 अपॉन पाई, ये इसके नीचे, तो dL/dt कितना आ गया -32 अपॉन 27 पाई, जो ये बता रहा है कि इस वाटर की जो सेलेंट हाइट है, उस सेलेंट हाइट में जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव में है। इस सेलेंट हाइट का जो रेट ऑफ चेंज है वो किस में है, वो नेगेटिव में है, बाहर नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव में है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप इसको यूनिट में लिखेंगे तो ये नेगेटिव हटा देंगे। अब dL/dt जो रेट ऑफ चेंज है वो कितने अमाउंट में है, साइन ने तो ये बता दिया कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अब वो अमाउंट कितना है, अमाउंट लिखने के लिए आप अब माइनस को हटा दें, 32 अपॉन 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेलेंट हाइट का जो चेंज है वो सेंटीमीटर में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड, और यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना, नेगेटिव तो ये बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, वो अमाउंट कितना डिक्रीज हो रहा है, वो अमाउंट आपका 32 अपॉन 27 पाई बता रहा है। ठीक है, इस पे बेस्ड आगे के 1-2 क्वेश्चन और है, वो आप कर लीजिए, और इस एक्सरसाइज पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप एग्जाम्पल्स कवर कर लें। ठीक है, आज बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, आप पीछे इसके एग्जाम्पल सारे करें और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लें, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम टेंजेंट और नॉर्मल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।